टाटा मोटर्स के लेवल्स आ गए हैं। 920 के लेवल का ही हमको ध्यान रखना है। अगर प्राइस इसके नीचे जाकर वापस से ऊपर आ जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 920 के नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जो बड़े टाइम फ्रेम का एसएल है वो यही लेवल है 920 का, और यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाता है तो ये हाई ब्रेक होगा। इसलिए रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ये भी बहुत अच्छे लेवलों में है, लेकिन इसकी बड़ी कहानी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि निफ्टी के अंदर आज नीचे का एक और पैटर्न कंफर्म हुआ है, और अगर यही बाजार का टॉप है तो इसकी कंफर्मेशन स्टॉक से आएगी। इसलिए सब कुछ ध्यान से सुनना। इसमें बहुत बड़े टाइम फ्रेम का लीडिंग डायगोनल बन रहा है। आज तक जितनी भी एनालिसिस की वीडियो आई है सब में मेजर पार्ट करेक्शन का था, और उसी की बेसिस में हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ से स्टॉक आने वाले सालों में 10, 20 या 50 गुना हो सकता है। लेकिन पहली बार हम ट्रेंड को डिस्कस कर रहे हैं, और ये कोई मामूली ट्रेंड नहीं है। लीडिंग डायगोनल बनता है जब किसी बहुत बड़े फेज की शुरुआत होती है, और बड़े फेज को अभी मैं शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन उसकी झलक आपको दिखा देता हूँ। लीडिंग डायगोनल बनना शुरू हुआ है 2001 में 9 रुपए के पास से, और यह भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और इसके कंप्लीशन के बाद एक बहुत बड़ी चाल की शुरुआत होनी है, और 100 गुने से बड़ा खेल इसने यही कर दिया है। 21 साल का पैटर्न है। अब यहां से इमेजिन कर लेना जो इसका बड़ा फेज शुरू होने वाला है वो कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन इसमें जो चाल 2020 से शुरू हुई है वो इस पैटर्न की लास्ट चाल है, और इसका ध्यान रखना है जब भी लीडिंग डायगोनल कंप्लीट होता है उसके बाद का फॉल बहुत शार्प होता है, ऐसा कि एक बार हाथ पैर फुला दे। इसलिए इसके अंदर स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखना है। अगर करंट लेवलों से प्राइस रिवर्स हो जाता है तो उसके लिए फंसने की पहली जोन 127% का लेवल होगा। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर लेता है तो 2400 तक जा सकता है, और इसी के पास में हमारी ट्रेंड लाइन भी आ रही है। लेकिन ऊपर की चाल को कंटिन्यूस एनालाइज करते हुए चलना पड़ेगा। एसएल अपना 138% ही है जिसके पास में भी प्राइस है, और इस स्टॉक को मैंने डिस्कस भी इसलिए किया है क्योंकि मार्केट में नीचे के पैटर्न कंफर्म हुए हैं, और अभी हमें स्टॉक्स को देखना है क्या वो भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे सस्टेन कर रहे हैं या फिर अपने लेवलों को संभाल रहे हैं। एक बार हम निफ्टी का चार्ट वापस से देखते हैं। कल हमने 60 मिनट के टाइम फ्रेम में इस एरिया को देखा था और हमने बात करी थी प्राइस में नीचे के पैटर्न कंफर्म हुए हैं, और अब हम इससे बड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं तो 25,300 से हाई लगने में टोटल 7 कैंडल बनी हुई है, और यही लेवल नीचे ब्रेक हुआ है 3 कैंडल में। और कल की वीडियो में मैंने आपको बोला था अगर ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हो जाती है तो शॉर्ट टर्म की पोजीशन से एक बार दूर हो जाना, और एक बार इस वीडियो को देख लेना। सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और संडे को हम रिव्यू करेंगे। बाइंग सेलिंग की मेरी साइड से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी सोच विचार कर लेना है।